सियासत में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। 9 मई के वाकयात के बाद से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देरीना साथी तो पहले ही उनका साथ छोड़ गए थे, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ फिर भी यही कहते रहे कि मैं पीटीआई का टिकट जिसे भी दूंगा वो जीतेगा। मगर अब तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा और नाअहली के बाद जो कारी ज़र्ब पीटीआई को लगी है, क्या इस धचके के बाद पीटीआई संभल पाएगी? इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के हाथ में तहरीक इंसाफ की बागडोर जाती नजर आ रही है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में वो पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर पाएंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के बाद पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है और आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी, यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। मैं ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार हिलाली साहब, राव खालिद साहब और एमरी ताहिर जरा साहब भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहले भी ये कहा जाता रहा था उनके साथियों की तरफ से भी कि जब तक मामलात ठंडे नहीं हो जाते आपको बैक फुट पर चले जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी को जो क़यादत है वो सौंप देनी चाहिए, मगर वो डटे रहे थे अपने जो भी उनका एक मोराल है उसके ऊपर, वो डिटरमिन्ड नज़र आ रहे थे। तो अब जबकि कानूनी तौर पर ही वो लीड नहीं कर सकते पार्टी को, आपको लगता है कि अब सियासी मुस्तकबिल पीटीआई का किस तरह का होगा? शाह महमूद कुरैशी अगर लीड करेंगे तो कैसे मामलात आप देख रहे हैं आगे? देखिए रामीन, हमें नहीं पता कि ये कैसे लीड करेंगे, मगर 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। इनको पता था कि ये सज़ा आना था, हमने भी कहा था, 10 दिन से हम ये कह रहे हैं, इस प्रोग्राम पे भी हमने कहा है कि जाएगा जेल। हाँ। अब कहने की बात यह है कि उन्होंने क्या तैयारी की है इसके लिए। तो पहले चीज़ तो ये है कि पता चला कि डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे जी, कुछ हद तक वो हो रहे हैं। ये भी पता चला है कि इनकी जो हायर लीडरशिप है जो छुपी हुई है इस वक्त, उनको कहा गया है कि तुम उधर ही रहो, छुपे रहो, मगर कोऑर्डिनेट करेंगे स्ट्रेटजी हमारा जो होगा आपसे हम कंसल्ट करके, तो शायद वो भी कर रहे होंगे। और जब तक पीटीआई के का सरबराह और इस्टेब्लिशमेंट एक से नहीं मिलते तो ये हालत ऐसा चलेगा। माने कि जब तक इन लोगों का सुलह नहीं होता, जब तक कुछ वर्किंग अरेंजमेंट नहीं होती, तो ये मसला चलेगा। और मैं आपको बताता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये आके सुप्रीम कोर्ट ने इनको आके इससे छुड़वा दिया बाय सम मिरेकल। हाँ। तो अगर वो छुड़ा देंगे तो फिर रीअरेस्ट हो जाएंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सुलह करने में क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही रुकावट थे या अभी ओवरऑल पीटीआई के लिए भी इस वक्त मुश्किल हालात हैं, उनसे भी सुलह करने का इस वक्त कोई मूड नहीं है स्टेक होल्डर्स का? नहीं है ना, सुलह करने का कुछ मूड नहीं है। दोनों का कुछ रेकन्सिलिएशन का इस वक्त बातचीत नहीं हो रहा है, मगर ये वक्त की बात है, होना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अगर लीडरशिप इस वक्त आपको बड़ा ये लग रहा है, क्या कहते हैं, डिस्टेंट लग रहा है और बड़ा हॉकिश लग रहा है और बातचीत नहीं करना चाहता है, तो अगला आदमी जो आएगा हिस्ट्री बताती है कि वो ज़्यादा हॉकिश होंगे। मुजीबुर रहमान के साथ आपने बात नहीं किया, मगर आपको मैं बता सकता हूँ अगर मुजीबुर रहमान चले जाता और ताजुद्दीन आता, वो ताजुद्दीन से कब से कह रहा है हम अलग होना चाहिए, हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए, वो ताजुद्दीन अहमद उस वक्त से। तो ये लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के प्लीज़ कंसल्ट करें, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सोचें कि जब तक इस किस्म की लड़ाई है उधर कोई मसला हल नहीं हो सकेगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद कोई एग्रीमेंट आ जाए, मेरे ख्याल में आने वाला है, ये होगा कि इनको कहेंगे अच्छा आप जेल से निकल आए आप, यानी कोई डील वगैरह की तरफ इशारा कर रहे हैं, डील की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये आप समझते हैं ये उम्र भर की ये दुश्मनी ऐसे ही चलेगी? नहीं, ये सोच रहे होंगे क्या हमारे टर्म्स हैं, उनके क्या टर्म्स हैं, वेयर इज़ द मीटिंग पॉइंट। वो हो सकता है कि इनको जेल से निकालें, ये खुद पाकिस्तान में रहेंगे, पीटीआई को कंटेस्ट करने दें, जब इलेक्शंस होंगे वो कंटेस्ट करें। ये नहीं है कि उम्र भर के लिए इनको और उम्र और पीटीआई को ख़त्म कर दें। दौरे हुकूमत में जब भी इलेक्शन की बात छेड़ी जाती थी तो नून लीग ये कहती नज़र आती थी कि पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे,
फिर इलेक्शन होंगे। इसी तरह नवाज शरीफ की वापसी भी इसी शर्त से मंसूब की जाती थी और इशारा होता था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली की तरफ कि जैसे नवाज शरीफ को अकामा पर नाअहल किया गया, वैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो केसेस हैं उनमें इंसाफ होना चाहिए। और ये आयरॉनिकल इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली को नून लीग नाइंसाफ़ी कहती है। तो तोशा खाना में जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा हो चुकी है, बज़ाहिर तराजू के पलड़े बराबर हो गए हैं, तो क्या अब नवाज शरीफ वापस आएंगे? और अगर नहीं तो क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं जो अब भी उनके पाकिस्तान की वापसी की राह में हायल हैं? इस हवाले से अपने तज्जियाकारों की राय जान लेते हैं। हिलाली साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तैयार हो गई है, तो अब नवाज शरीफ साहब मैदान में उतरने से क्यों घबरा रहे हैं? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहता है, ये खाली प्लेइंग फील्ड, एम्प्टी प्लेइंग फील्ड चाहता है। अच्छा, ये वो चाहते हैं जिधर कोई फील्डर्स नहीं हो और सिर्फ उनके अब एक बैट्समैन और उनके चौके लगते जाएं। वो विक्ट्री को कहते हैं कि स्टैंड्स भरो और लोगों को लाओ और गारंटी करो कि हमारा जीत होगा। नहीं हिलाली साहब, अभी कौन है इस वक्त मैदान में और है कौन? तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा अपना हरीफ मानते थे, अब इस वक्त रह कौन गया है? अब तो नून लीग है मैदान में। अच्छा, तो फिर आप जाके बात करें दूसरे लोगों से, उनको कह दें कि आप लोग लड़े नहीं, आप हार जाएं, इसलिए मैं रामीन फैसला किया है कि आप जीत जाएंगे। क्या आप पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कर दिया आपने? उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। अच्छा, यानी अभी आपको लगता है वो हरीफ हैं? देखिए, अब बात सीधी सादी बात ये है कि ये जो कह रहा है ना एम्प्टी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड इज एन एम्प्टी प्लेइंग फील्ड जो ये चाहते हैं ना, तो वापस क्यों नहीं आते हैं भाई? उनका भाई था प्राइम मिनिस्टर। तहरीक इंसाफ के तो टिकट पे कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? सबने वापस कर दिए हैं, तो पार्टियां छोड़ दी हैं। कौन कह रहा है? ये आपको क्या वही आई है कि लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है? हिलाली साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, सियासत छोड़नी है, पीटीआई छोड़ दी है, रोज 10-10 हो रही थी टिकट होल्डर वापस कर चुके हैं। जो लोटे थे वो चले गए, उनकी बात कर रहे हैं आप? क्या ये वापस जाएगा? उनको निकालने के बाद ये आदमी चेयरमैन साहब जाएंगे वापस उन लोटों के पास, कहेंगे आके खड़े रहो? क्या बात कर रही हैं आप यार, फॉर गॉड सेक। अच्छा, अब आप बात सुनिए, ये ठहरा हुआ है सितंबर तक। ठीक है, ये ठहरा हुआ है सितंबर तक। वो ईसा साहब आएंगे, नवाज शरीफ का आखिरी होप है कि वो आए, वो कुछ करें और बस। और वैसे तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में होने नहीं है। अच्छा। 2-3 साल तक नहीं, वो तो अलग बात की बात है, आप बेशक उस पर थोड़ा सा डिस्कशंस करें। जी, मगर कहने की बात ये है, देखिए ये लोगों को जो इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं 2-3 साल तक मामला चलेगा। इस किस्म की बातें मुझे कहा गया है, आई एम नॉट श्योर, मगर अच्छा। जिनसे बातें कर रहे हैं कि भाई एक गवर्नमेंट बनेगी, आप आएंगे, वो 2-3 साल के लिए। इतना जो 50-60 बिल इन्होंने जो 1 घंटे में पास किया है, इसका क्या मतलब है? ये क्यों कर रहे हैं? इतना पावर क्यों दे रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को? क्या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए? देखिए बात सीधी सादी है, कुछ और प्लान्स हो रहे हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब का वापस आना, सबसे बड़ा उनका वापस नहीं आना ये है कि उनके भाई के दौरान, उनके भाई के गवर्नमेंट के दौरान वो वापस नहीं आए। What does that show? बिल्कुल He's सही not बात। sure.